जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। अभी हम हैं कानपुर घाटमपुर जंगलेश्वर धाम मंदिर में, और ये है अपना प्रचार वाहन। जानते होंगे, पहले भी हमने वीडियो बनाकर डाला था यहाँ का, जब हम यात्रा पर जा रहे थे। तो अभी यहाँ पर कार्य हो रहा है जन जागरण का, और ये अपना प्रचार वाहन है। और ये हमारे आदरणीय श्री भोलानाथ जी और यहाँ पर रहते हैं आश्रम में। और ये जंगलेश्वर आश्रम भगवान शिव का मंदिर है, और बहुत ही सुंदर भव्य स्थान है। तो हमने महाराज जी को कहा था कि जब हम यात्रा से आ जाएंगे तो फिर साथ में मिलकर कार्य करेंगे। और ये हमारे आदरणीय श्री स्वामी जी, जो कि जन जागरण कार्य कर रहे हैं। तो महाराज जी, अभी हमारी क्या योजना है कि जिससे लोगों का भला हो सके और सृष्टि का कल्याण हो सके? आप अपनी योजना के बारे में कुछ बताएं। अभी कुछ समय पश्चात हम लोग योग साधना शिविर लगाने जा रहे हैं जी जिसमें आध्यात्मिक और भौतिक जी उन्नति के साधन उपलब्ध होंगे। हम जो भी साधक गण हैं, जी जन सामान्य गण हैं, उनका शरीर जो है स्वस्थ हो और उनकी अंतरात्मा जी शुद्धता पवित्रता को प्राप्त हो। इस उद्देश्य से एक ऐसा वातावरण निर्मित करने जा रहे हैं जिसमें उनके तमाम प्रकार के रोगों का और जो मानसिक चिंतन जो अभी तक दूषित हो चुका है बहुत, जी राग से, छल से, कपट से, द्वेष से, ईर्ष्या से, ये हम जो है शुद्ध भाव को प्राप्त हों, इसके लिए एक ऐसा वातावरण निर्मित करने जा रहे हैं जिसमें वो अपने आप को शुद्ध बुद्ध और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, भौतिक दृष्टिकोण से अपने आप को प्रबल सबल महसूस करेंगे और परमात्मा की अनुभूति को प्राप्त करने में सहायता प्राप्त हो सकेगी। और साथ ही साथ जो हमारे समाज में नशा बहुत व्याप्त हो रखा है, बहुत ही भयावह स्थिति है। तमाम युवा हर गांव में देखते हैं तो यदि 100 युवा हैं, उन 100 युवाओं में देखने में ये आता है कि लगभग 70%, 65% या 60 से आप औसत रूप में यदि कहें तो 60 से 70% युवा जो हैं हमारे व्यसन से ग्रसित हैं। और इसके पश्चात यदि बचें तो मानसिक प्रदूषण से बड़ा ग्रसित हैं। तो उनमें सद्बुद्धि का संचार हो, उनका शरीर स्वस्थ हो और उनकी सेवाएं, उनका समय, उनकी बुद्धि, उनका परिश्रम राष्ट्र हित में लग सके, आध्यात्मिक उन्नति में लग सके, ऐसा हम लोग समायोजन करने का प्रयास कर रहे हैं। और जल्द ही ये लगभग 10 से 15 दिन में ये प्रारंभ हो जाएगा, आपको देखने को मिलेगा। तो किन किन चीज़ों से पीड़ित लोग यदि हमारे शिविर में आए तो उनको लाभ प्राप्त होगा? अब सूर्य के सानिध्य में आएंगे, दीपक के सानिध्य में आएंगे, प्रकाश मिलता है जी जल के संपर्क में आएंगे तो शीतलता मिलेगी, बर्फ के संपर्क में आएंगे शीतलता मिलेगी। इसी प्रकार अब जब हम ब्रह्म चेतना को जानने का प्रयास करेंगे तो सभी प्रकार के रोगों का निवारण होगा, वो चाहे भौतिक दृष्टिकोण से हो या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हो। उसमें योग का, आयुर्वेद का जोड़ा है, संयोग है। और ये चीज़ जो है हमें हमारा शरीर स्वस्थ हो और हमारी भाव शुद्ध हो तो हम आध्यात्मिक दृष्टि पथ पर चलने के लिए अग्रसर हो जाते हैं जी और जिन भी लोगों का शरीर अस्वस्थ है विभिन्न प्रकार के रोगों से, तो उस साधना भजन में उतना सक्षम नहीं हो सकते वो। जी अब वो आसन लगा के बैठे हैं, जप करने बैठे हैं, योग प्राणायाम करने बैठे हैं, तो उनको कमर दर्द है, घुटने का दर्द है, कहीं गैस है, कब्ज है, माइग्रेन की समस्या है, थायराइड की समस्या है, तमाम प्रकार का, किसी को मधुमेह है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ। तो इस प्रकार के रोग उनको रहते हैं, तो वो ज़्यादा देर तक शांतचित्त अवस्था में बैठ नहीं सकते हैं जी इसके लिए शरीर का स्वस्थ होना अति आवश्यक जी और साथ ही साथ जब हम जानेंगे समझेंगे, भगवान ने, ईश्वर ने तो सब कुछ दे ही रखा है जी वो चाहे हीरा हो, मोती हो, माणिक हो, नीलम हो और भी हीरे जवाहरात, फल फूल पत्तियाँ, ये सब किसके लिए हैं? हमारे लिए हैं। हमारे लिए ही है। तो ये तो हमें अंदर भी प्राप्त है। जी तो जो हीरे जवाहरात और जो बहुमूल्य वस्तुओं को हम प्राप्त करना चाहते हैं वो हमारे अंदर भी हैं। यदि हम उनको प्राप्त करने का प्रयास करें
तो स्वतः ही सब कुछ मिलता चला जाएगा। एक बात और कहें इसको कि पात्रता का विकास जैसे जैसे होता चला जाएगा, हमारा पात्र बढ़ता चला जाएगा। जिस चीज़ के लिए हम पात्र होते चले जाएंगे, योग्य होते चले जाएंगे, प्रकृति स्वतः ही हमें वो वस्तु देती चली जाएगी। ये प्रकृति का नियम है। हमें तो दूसरों से मांगना पड़ता है कि हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए। प्रकृति क्या है? ब्रह्म सत्ता का एक प्रकट रूप है जी। वो ब्रह्म सत्ता तो देख रही है कि हमारे बच्चों को क्या ज़रूरत है, पर वो ये भी देखती है कि किस किस चीज़ की भी पात्र है, कि योग्यता है। जैसे कि हम लोग किसी छोटे बच्चों को राइफल है, रिवॉल्वर है, हथियार है, हम देते हैं क्या? नहीं देते। छोटे बच्चों को नहीं देते हैं। क्यों? उनमें वो समझ नहीं है, वो उसके पात्र नहीं है जी। पात्र हैं इसलिए नहीं देते। अभी कभी हीरे की अंगूठी है या हीरे का लॉकेट बना करके क्या बच्चों को पहना के घुमाते हैं क्या? नहीं। उस योग्य नहीं है इसलिए नहीं देते हैं। ऐसी प्रकृति भी, परम सत्ता ईश्वर भी देखते हैं कि कौन किस पात्र है, इसीलिए उस योग्य वस्तु दी जाती है। जिस शराबी को कैसे भी किसी अच्छे पद पर बैठा लिया जाएगा, कोई लोभी लालची है उसको किसी बड़े पद पर बैठाला जा सकता है क्या? नहीं। बैठा लेंगे तो बड़ा बंटाधार हो जाएगा जी। तो पात्र व्यक्ति को चुना जाता है। तो प्रकृति की व्यवस्था कुछ अलग प्रकार की है। वो भी हर पल, जैसे कि हमारा CCTV कैमरा रहता है ना, तो सब कुछ देखता रहता है जी। बस ऐसे ही भगवान की व्यवस्था भी है, वो भी सब कुछ जांचती परखती रहती है। जो जिसके पात्र है वो उसको वस्तु मिलती चली जाती है। तो हमारा एक बस इतना कर्तव्य है कि हम पात्रता को विकसित करें जी। अब दो चीज़ें हैं, एक तो शरीर है, एक आत्मा है। इन दोनों पर कार्य करते चले जाएं, स्वतः आपको मिलता चला जाएगा जी। बाकी सब भ्रम है कि फिर बात थोड़ा लंबी हो जाएगी। व्यक्ति जो है बेहोशी में जी रहा है, चलते फिरते, खाते पीते, नाचते गाते, पर वो बेहोशी में जी रहा है, जागृत अवस्था में नहीं। इसीलिए तमाम हमारे महात्माओं ने सभी महात्माओं ने जो उच्च कोटि को प्राप्त हुए, सभी ने कहा है साक्षी भाव में, चैतन्यता के भाव में रहना, जागृत भाव में जो कुछ भी कर रहे, खा रहे, पी रहे, चल रहे, फिर रहे, ये सब योग है। तो हमें भान होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, सजगता रहे। बस ये जो सजगता है, इसके लिए हमें बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं। इसके लिए कुछ साधन होते हैं, और फिर जिसकी मानसिकता, फिर वैसे उसके उपाय जी। इसलिए वो हम लोग ऐसा वातावरण बनाने जा रहे हैं जिनमें उनको सहज रूप में उनका शरीर स्वस्थ रह सके, और आत्मिक जो गुण भगवान ने हमें दे रखे हैं उनका संवर्धन हो सके। यानी कि प्रेम, करुणा, दया, साहस, निर्भीकता, सहकारिता, इन गुणों का संवर्धन हो जी। ये हमारे अंदर हैं, पर क्या है, कुछ दुर्गुणों के कारण ग्रहण लग रखा है, कालिमा आ रखी है। तो वो हम साफ सफाई का थोड़ा सा कार्य करेंगे, बस इतनी सी भूमिका है। बहुत अच्छा। तो बहुत ही सुंदर हमारे आदरणीय महाराज जी ने बताया कि पात्रता, जितनी पात्रता उतना अनुदान। यदि हमारी पात्रता चम्मच बराबर है तो चम्मच बराबर उसमें दूध मिलेगा, और यदि बाल्टी बराबर पात्रता है तो बाल्टी बराबर, और यदि समुद्र बराबर है तो समुद्र बराबर हमको अनुदान प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से लोक कल्याण और सृष्टि कल्याण के लिए जन जागरण अभियान चल रहा है, और ये अपना प्रचार वाहन है जिससे कार्य हो रहा है, और निकलते हैं जन जागरण का प्रचार करते हैं कि लोग व्यसन मुक्त हों और आसुरी शक्तियों का निवारण हो। आसुरी शक्तियां हमारी बुरी आदतें और हमारे कलमश कसाय, उनका निवारण हो, और हमारे समाज में सुख और शांति का प्रवेश हो। बस इन्हीं भावना के साथ में आप सब अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए, और जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के पीड़ा से ग्रसित हैं, व्यसन से ग्रसित हैं, तो हमारे शिविर में आ सकते हैं निःशुल्क, पूर्ण रूप से, और लोक कल्याण की भावना से हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम।